आखिर कौन है वो गरीब महिला जिसके बलबूते मोदी ने पूरे बंगाल पर किया कब्जा। इस अकेली औरत ने दिखा दी गरीब की क्षमता और पूरे बंगाल में हार गई ममता। जिस बंगाल में बीजेपी को कभी सिर्फ 2-3 सीटें मिलती थी, उसी बंगाल में इस गरीब महिला ने ऐसा भूचाल ला दिया कि पूरा सियासत हिल गई। इस महिला की कहानी आपको रुला देगी। तो आइए सब कुछ जानते हैं कि आखिर बंगाल का सियासत कैसे एकदम पलटी मार दिया और मोदी सरकार को पहली बार बंगाल में 200 सीटों से अधिक सीट मिली। आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ जनता का गुस्सा। पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ वोट का खेल नहीं था, ये भावनाओं का चुनाव बन गया था। इस बार मैदान में सिर्फ नेता नहीं थे, मुद्दे थे, सवाल थे और जनता का गुस्सा भी साथ में था। नतीजे आए और तस्वीर बदलती हुई दिखी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने कई सीटों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। कई ऐसे गढ़ों में सेंध लगाई जहां पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने कई जगह झटका खाए। कई सीटें जहां जीत पक्की मानी जा रही थी, वहां भी मुकाबला कड़ा हो गया। लेकिन इस पूरे चुनाव में अगर किसी एक सीट ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, सबसे ज्यादा चर्चा में रही, तो वो थी पनिहाटी का सीट। क्योंकि यहाँ लड़ाई सिर्फ पार्टी वर्सेस पार्टी नहीं थी, यहाँ एक माँ और पूरे सिस्टम के साथ थी। इस कहानी की सबसे बड़ी किरदार रत्ना देवनाथ है। एक आम महिला, ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई राजनीतिक ताकत, बस एक माँ जिसकी जिंदगी उसके घर और बेटी के बीच सिमटी हुई थी। ना मंच देखा, ना भाषण दिया, राजनीति से उनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि उन्हें मजबूरी में लड़ाई लड़नी पड़ी और यही वो पल था जब एक आम महिला आवाज बन गई। फिर आया चुनाव और वही महिला पनिहाटी सीट में मैदान में उतर गई। लोगों को यकीन नहीं था, लेकिन नतीजे आए और इस गरीब महिला रत्ना देवनाथ ने 28,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सिस्टम के खिलाफ एक संदेश था। दरअसल आपको बता दें कि कोलकाता का आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक ट्रेनिंग महिला डॉक्टर जो अपने सपनों को पूरा करने निकली थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो सिर्फ एक खबर नहीं थी, वो एक झटका था और उस खबर के पीछे और वो कोई और नहीं बल्कि उस बेटी की यही माँ थी जिसका नाम है रत्ना देवनाथ, जिसने अपनी बेटी को खो दिया। उस दिन एक बेटी नहीं मरी थी, एक माँ की पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। लोग सड़कों पर उतरे, डॉक्टरों ने विरोध किया, लेकिन उस माँ को इंसाफ नहीं मिला और यहीं से दर्द गुस्से में बदल गया। क्योंकि उस समय ममता बनर्जी की सरकार पूरे बंगाल पर राज कर रही थी। अब कहानी सबसे अहम मोड़ पर आती है जब एक माँ की आवाज सियासत तक पहुँच गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। रत्ना देवनाथ को मौका दिया गया अपनी आवाज को बड़ा करने का, अपनी लड़ाई को सिस्टम के अंदर ले जाने का। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल उठा ममता बनर्जी की सरकार पर, क्योंकि घटना उनके शासन में हुई और उस माँ को समय पर इंसाफ नहीं मिला। यही वजह रही जनता के अंदर गुस्सा बढ़ता गया और वही गुस्सा वोट में बदल गया। ये सिर्फ एक सीट की कहानी नहीं रही, ये एक मैसेज बन गई। अब आपको बता दें कि एक गरीब माँ जिसके पास न पैसा था न ताकत, उसने ये साबित कर दिया अगर दर्द सच्चा हो तो एक अकेला इंसान भी पूरे सिस्टम को हिलाकर रख सकता है। और ये कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है, ये कहानी है दर्द से ताकत बनने की और चुप्पी से आवाज बनने की। आज जब यह गरीब महिला 28,000 वोटों से जीत दर्ज की है, तो उसे यकीन है कि जनता का भरपूर प्यार मिला है। आज उसकी बेटी का असली इंसाफ मिला है। आज इस महिला के आंखों में आंसू हैं। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि इंसाफ देरी से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हालांकि इस पूरी घटना पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस माँ के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।